प्रिय दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं द अचीवमेंट क्लासेज में। मैं आपके लिए लाया हूं साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। अतः आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो की तरफ चलता हूँ। पहला प्रश्न हमारा है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी सफ़ेद, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी नीला। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है ऑप्शन बी सफ़ेद हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 2 हमारा है, CaOCl2 का प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण, ऑप्शन बी सोडा, ऑप्शन सी नमक, ऑप्शन डी बेकिंग सोडा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा CaOCl2 का प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 हमारा है, हमारे शरीर का pH रहता है। ऑप्शन ए 7 से 7.8 के बीच, ऑप्शन बी 9 से 9.9 के बीच, ऑप्शन सी 5 से 5.5 के बीच, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 7 से 7.8 के बीच। प्रश्न संख्या 4 हमारा है, अम्ल का pH मान होता है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 7 से कम, ऑप्शन सी 7 से अधिक, ऑप्शन डी 14। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 7 से कम अम्ल का pH मान होता है। प्रश्न संख्या 5 हमारा है, दही में कौन सा अम्ल है। ऑप्शन ए टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन बी फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 6 हमारा है, शुद्ध जल का pH मान होता है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 8। तो शुद्ध जल का pH मान होता है 7, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 हमारा है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन होता है। ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी लवणयुक्त, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दांतों के लिए जिस दंत मंजन का उपयोग किया जाता है वह होता है अम्लीय, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 हमारा लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए N2, ऑप्शन बी N2O, ऑप्शन सी SO2, ऑप्शन डी O2। तो लाफिंग गैस यानी हंसने वाला गैस होता है N2O, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 हमारा है, कौन धातु कमरे के तापमान पर द्रव होती है। ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी आर्गन। तो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पारा रहती है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 हमारा है, सोडियम को केरोसिन तेल में क्यों डुबाकर रखा जाता है। ऑप्शन ए भाप न बन जाए, ऑप्शन बी O2 से प्रतिक्रिया करने के बाद जलने लगता है, ऑप्शन सी पिघल ना जाए, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सोडियम को खुली हवा में यानी O2 से प्रतिक्रिया करने के बाद क्या करने लगता है, वह जलने लगता है, हमारा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 हमारा है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। ऑप्शन ए उपधातु, ऑप्शन बी मिश्र धातु, ऑप्शन सी धातु, ऑप्शन डी अधातु। तो कहे जाते हैं धातु, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 हमारा है, एंटीमनी क्या है। ऑप्शन ए उपधातु, ऑप्शन बी धातु, ऑप्शन सी अधातु, ऑप्शन डी मिश्र धातु। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एंटीमनी कहलाते हैं उपधातु। क्या कहलाते हैं, उपधातु, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 हमारा है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो कमरे के ताप पर द्रव होता है ऑप्शन बी ब्रोमीन। प्रश्न संख्या 14 हमारा है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है। ऑप्शन ए फ्लैक्स, ऑप्शन बी फ्लैग, ऑप्शन डी सी गैंग, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो
अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है गैंग। प्रश्न संख्या 15 हमारा है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोडियम और लिथियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो सोडियम और लिथियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 हमारा है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेफाइट। प्रश्न संख्या 17 हमारा है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात है? ऑप्शन ए 1:1, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी 5:2, ऑप्शन सी 3:2। तो जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात है 2:1, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 हमारा है, लोहे की परमाणु संख्या है? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 26। तो लोहे की परमाणु संख्या है 26, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 हमारा है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहा जाता है? ऑप्शन ए गैल्वेनीकरण, ऑप्शन बी संक्षारण, ऑप्शन डी पानी चढ़ाना, ऑप्शन डी विद्युत अपघटन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए गैल्वेनीकरण। लेपित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है गैल्वेनीकरण। प्रश्न संख्या 20 हमारा 20 है, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी सभी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कार्बन के अपरूप हैं। प्रश्न संख्या 21 हमारा है, कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 16। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 6। दोस्तों प्रश्न संख्या 22 हमारा है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 5। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न संख्या 23 हमारा है, कार्बन की संयुक्ता होती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। तो कार्बन की संयुक्ता होती है ऑप्शन सी 4। प्रश्न संख्या 24 हमारा है, हीरा एवं ग्रेफाइट किसका अपरूप है? ऑप्शन ए Fe, ऑप्शन बी Mg, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी कार्बन। तो हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 हमारा है, बायोगैस का संगठन में मुख्य गैस है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी CH4, ऑप्शन सी Mg, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी Mg मैग्नीशियम। प्रश्न संख्या 26, सबसे कठोर प्राकृतिक गैस है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी हमारा सोना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हीरा। प्रश्न संख्या 27 हमारा है, क्लोरीन की सहसंयोजकता होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी -2। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 1। प्रश्न संख्या 28 की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 28 है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते? ऑप्शन ए अपमार्जक, ऑप्शन बी साबुन, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी रबर। तो कहलाते हैं अपमार्जक साबुन। क्या कहलाते हैं? सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन। प्रश्न संख्या 29 हमारा है, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो अल्कोहल में नाइट्रोजन उपस्थित नहीं है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 हमारा है, सामान्य सूत्र CnH2n वाले यौगिक कहलाते हैं? ऑप्शन ए एल्काइन, ऑप्शन बी एल्कीन, ऑप्शन सी
एल्केन, ऑप्शन डी एल्डिहाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी एल्कीन कहलाते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा लाइक करना ना भूलें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए दिन प्रतिदिन सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव प्रश्न लाता रहूँगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी मददगार होंगे। धन्यवाद।